ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर के भेजे गए अनुभव पर आधारित है। उन्होंने मुझसे यह आग्रह किया कि मैं उनकी पहचान गोपनीय रखूं, इसलिए मैं उनका असली नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह इतना खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले रहने से डरने लगेंगे। उनका कहना है कि वे एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपने शहर के एक लोकल बिजनेस में काम करते हैं। उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। उनकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, जब तक कि उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर लिया जिसे देखने के बाद उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से अजीब एहसास से हुई, लेकिन जो सच सामने आया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। सब्सक्राइबर, आगे की कहानी में हम उन्हें राहुल कहेंगे, का कहना है कि उनके माता पिता दोनों कामकाजी हैं। वे एक लोकल कंपनी में सुपरवाइजर हैं और ज्यादातर वक्त अकेले ही घर पर रहते हैं। उनकी छोटी बहन हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी और उनका घर एक सामान्य कॉलोनी में था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब उन्होंने घर के अंदर कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। यह कोई हॉरर मूवी की तरह नहीं था, जहां चीजें अचानक से उड़ने लगें या डरावनी परछाइयां दिखने लगें। नहीं, ये एकदम असली था, धीरे धीरे लेकिन अजीब। सबसे पहले उन्होंने महसूस किया कि जब भी वे घर में अकेले होते, उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। कभी कभी उन्हें अपने कमरे के बाहर हल्की सी आहट सुनाई देती, लेकिन जब वे बाहर जाकर देखते तो कुछ भी नहीं होता। शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद दिमाग का वहम होगा, लेकिन फिर चीजें और अजीब होने लगीं। एक रात जब वे अपने कमरे में लेटे हुए थे, उन्हें लगा जैसे कोई धीरे धीरे उनके दरवाजे के पास चल रहा हो। यह साफ साफ किसी इंसान के चलने की आवाज थी। उन्होंने झट से मोबाइल उठाया और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सीसीटीवी में दिखा कुछ ऐसा जिससे रूह कांप जाए। राहुल का कहना है कि उनके घर में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, एक मेन गेट पर और दूसरा हॉल में। जब उन्होंने कैमरे के फुटेज चेक किए तो उसमें कुछ भी नहीं दिखा। वहां बस खाली हॉल था और कहीं कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अगली रात जब उन्होंने फिर से वही आहट सुनी, तो इस बार उन्होंने फुटेज रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उन्होंने अपने फोन में सीसीटीवी का लाइव फीड ऑन कर दिया और कुछ देर तक देखते रहे। तभी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो उनके पूरे शरीर को सुन्न कर देने वाला था। एक धुंधली सी आकृति, जैसे किसी इंसान का साया, धीरे धीरे हॉल में चलता हुआ दिखा। यह कोई परछाई नहीं थी, यह कोई असली चीज थी, लेकिन उसका शरीर पूरा धुंधला था, जैसे वह हवा में घुली हुई हो। राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। वे बिस्तर से उठकर हॉल की तरफ भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत कैमरे का फुटेज दोबारा देखा और इस बार जो उन्होंने देखा वह और भी डरावना था। वह आकृति सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज बार बार देखा, हर एंगल से, हर फ्रेम को ध्यान से चेक किया, लेकिन एक बात साफ थी, यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। कैमरा पूरी तरह सही काम कर रहा था, फिर भी उसमें जो दिख रहा था वह समझ से बाहर था। मैं हॉल की तरफ भागा, लाइट ऑन की, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ पहले की तरह था, वही सोफा, वही टेबल, वही दीवार पर लगी घड़ी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या किसी को बताऊं, पर किससे? अगर मैं अपने दोस्तों को यह दिखाता तो वे हंसते और कहते कि यह सिर्फ किसी रोशनी का रिफ्लेक्शन है। मम्मी पापा को बताना बेकार था, क्योंकि वे तो पहले से ही मानते थे कि मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूं। मैंने सोचा कि शायद सच में कोई भ्रम हो सकता है कैमरे की कोई तकनीकी दिक्कत हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं कुछ था जो कह रहा था कि यह सिर्फ भ्रम नहीं है। अगली रात मैंने फैसला किया कि मैं कुछ देर और जागूंगा और देखूंगा कि अगर फिर से कोई अजीब चीज होती है तो मैं खुद उस वक्त अलर्ट रहूंगा। मैंने अपना लैपटॉप खोला, हेडफोन लगाए और एक मूवी देखने लगा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। रात के करीब 2:30 पर मैंने कुछ सुना। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह कोई हल्की सी आहट भी नहीं थी, बल्कि यह कुछ गिरने की आवाज थी। ऐसी आवाज जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और हॉल की तरफ बढ़ा। हॉल में कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी नजर टीवी कैबिनेट पर पड़ी। वहां रखी एक ट्रॉफी जमीन पर गिरी हुई थी। अब यह कैसे गिर सकती है? मैंने उसे उठाया और वहीं रख दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं पीछे मुड़ता, कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे जड़ कर दिया। मेरे ठीक सामने हॉल के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे दब रहा था, जैसे कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा देखता रहा। दरवाजे की दरार से झांकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं बस खड़ा था, सांस रोके हुए। फिर हैंडल रुका। मैंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया। कैमरा लाइव चल रहा था और उसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने पिछली रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कैमरे में साफ दिख रहा था कि दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद नीचे दब रहा था, पर वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। मैं बस पीछे हटा और अपने कमरे में भाग गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ तो गलत हो रहा था। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं पूरे घर में कैमरे और लगवाऊंगा। मैंने एक लोकल सीसीटीवी टेक्नीशियन को बुलाया और उसे पिछली रात की फुटेज दिखाई। वह कुछ देर तक वीडियो देखता रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। भाई साहब, ये वीडियो एडिटेड तो नहीं है ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने झुंझलाते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब, ऐसे तो कैमरा बिना किसी मूवमेंट के कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। अगर कोई दरवाजे के पास होता तो उसकी परछाई जरूर दिखती, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। उसने और कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया था। अब मैंने हॉल में, किचन में और घर के पीछे वाले हिस्से में भी कैमरे लगवा दिए। मैं जानना चाहता था कि यह सब हो क्या रहा है। और फिर उसी रात जब मैंने कैमरे की लाइव फीड चेक की, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हॉल में मेरी ट्रॉफी जो मैंने सुबह उठाकर रखी थी, वो हवा में थोड़ी देर के लिए ऊपर उठी और फिर जमीन पर गिर गई। लेकिन इस बार गिरने के ठीक बाद कैमरे में एक आकृति दिखी। कोई वहां खड़ा था और वह धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैंने जो देखा वह कोई साधारण चीज नहीं थी। कैमरे की स्क्रीन पर वह आकृति धुंधली थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि कोई वहां खड़ा था। एक परछाई जैसा कुछ जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रहा था। मेरा गला सूखने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं स्क्रीन पर और ज्यादा देखता रहा तो वो चीज अचानक मुझसे आंखें मिला लेगी और फिर क्या होगा, ये मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मैंने झट से लैपटॉप का स्क्रीन बंद किया, लेकिन तब तक मेरे कानों में एक हल्की सी सरसराहट जैसी आवाज आई, मानो कोई धीमे धीमे मेरे पीछे सांस ले रहा हो। मेरे शरीर का खून जम चुका था। मैं पसीने से भीग चुका था, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि अगर मैंने अभी मुड़कर देखा तो जो कुछ भी मैंने कैमरे में देखा था वह अब मेरे ठीक पीछे खड़ा होगा। कुछ देर तक मैं वैसे ही बैठा रहा, अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने हिम्मत जुटाई और मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दिया। मैंने धीमे से गर्दन घुमाई और कमरे के कोने में देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन इससे पहले कि मैं राहत की सांस ले पाता, मेरा कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, तेज आवाज के साथ, इतनी जोर से कि दीवार तक कांप गई। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने तुरंत लैपटॉप फिर से ऑन किया और कैमरों की लाइव फीड चेक करने लगा, लेकिन इस बार कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। जो चीज मैं कुछ सेकंड पहले देख रहा था वह अब गायब हो चुकी थी। अब मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या यह मेरा भ्रम था? क्या कोई असली इंसान मेरे घर में घुस आया था और छुप गया था? या फिर सच में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था? मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाजा खोलूं, लेकिन मैं खुद को और बेबस महसूस नहीं करना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली, हाथ बढ़ाया और झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हॉल में लाइट जल रही थी। मैंने वो लाइट जलाई थी क्या? मुझे याद नहीं था। मैं धीरे धीरे हॉल में गया और चारों तरफ देखा। हर चीज अपनी जगह पर थी। वही टेबल, वही सोफा, वही घड़ी। लेकिन एक चीज अलग थी। मेरी ट्रॉफी फिर से जमीन पर पड़ी थी, पर इस बार ट्रॉफी उल्टी पड़ी थी और उसके नीचे एक अजीब सा लाल निशान बना हुआ था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से झुककर उस निशान को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसके करीब पहुंची, मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा।
पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तब तक मेरे कानों में फिर से वही धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। और इस बार यह आवाज सिर्फ मेरे पीछे से नहीं बल्कि पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ मौजूद हो। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और कैमरे की फुटेज चेक करने लगा। और इस बार मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। हॉल के कैमरे में देखा कि मेरे पीछे कोई था। जब मैं ट्रॉफी के पास झुका हुआ था तो मेरे ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, एक फीकी धुंधली आकृति जिसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। वो सिर्फ खड़ी थी और धीरे धीरे झुककर मेरे कान के पास कुछ फुसफुसा रही थी। लेकिन सबसे भयानक चीज तब हुई जब मैंने अगले कुछ सेकंड्स की फुटेज देखी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो चीज गायब हो गई, जैसे कि वो जानती थी कि मैं उसे देख नहीं सकता। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकलकर भाग सकूं। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं बस बिस्तर पर बैठा रहा, मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा और फिर अचानक मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। कैमरे का कनेक्शन कट गया था। लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी कि मेरे कमरे का दरवाजा फिर से धीरे धीरे खुल रहा था। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। न कोई हवा थी, न कोई हलचल, फिर भी वह दरवाजा जैसे अपने आप ही खुल रहा था। मेरी सांसें अटक गईं, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जम चुका हो। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। कमरे के बाहर वही अंधेरा पसरा हुआ था। हॉल की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। मैंने धीरे धीरे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन कट चुका था, स्क्रीन काली हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक स्क्रीन दोबारा चालू हो गई और अब जो कुछ मैंने कैमरे में देखा उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कैमरे में कोई खड़ा था, वही काली परछाई मेरे ही कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने झटके से अपना मोबाइल नीचे फेंक दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी जगह पर जड़ होकर बैठा रहूं या फिर हिम्मत करके इस चीज का सामना करूं। लेकिन कैसे? मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा था। लेकिन फिर तभी एक आवाज आई, तू देख रहा है ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज मेरे कमरे के अंदर से आई थी, ठीक मेरे पीछे से। मैंने झटके से पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कब खोला था। अब मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच में हो रहा था या मेरे दिमाग का कोई खेल था। लेकिन तब तक मुझे एक और आवाज सुनाई दी, मत देख, मत देख। यह आवाज अब इतनी पास थी कि जैसे कोई मेरे ठीक बगल में खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। मैंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन बंद आंखों के पीछे भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक सामने खड़ा है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरे कान के ठीक पास किसी ने सांस ली, गहरी, ठंडी, भारी सांस। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं चीखते हुए अपने बिस्तर से उठा और सीधे बाहर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हॉल के सीसीटीवी कैमरे में एक और परछाई खड़ी थी। इस बार वह मेरी तरफ देख रही थी। सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि हंस रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत घर का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। बाहर पहुंचकर मैंने तेजी से अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई। मेरी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि कार की चाबी तक नहीं पकड़ पा रहा था। जैसे तैसे मैंने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और तुरंत इंजन स्टार्ट कर दिया। कार के हेडलाइट्स ऑन होते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह चीज अब घर के दरवाजे पर खड़ी थी, एक लंबी काली आकृति जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन जैसे ही मेरी कार आगे बढ़ी, मेरे मोबाइल में अचानक एक वीडियो नोटिफिकेशन आया, सीसीटीवी फुटेज लाइव। मैं जानता था कि मुझे इसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी
मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और वीडियो प्ले किया। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं अपने ही कमरे में बैठा हुआ था। हाँ, कैमरे में दिख रहा था कि मैं अभी भी अपने कमरे में था, लेकिन मैं यहां था, कार चला रहा था। तो फिर वह कौन था जो कैमरे में बैठा था? और वह चीज जो उसके पीछे खड़ी थी, वह क्या थी? मैंने झटके से मोबाइल नीचे फेंक दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। क्या मैं सच में इस घर से निकल पाया हूं, या फिर मैं अब भी वही हूं? मेरे सामने सड़क खत्म हो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर मैं यहां हूं, तो वह कौन है जो अभी भी कैमरे में बैठा हुआ है? मेरी कार अंधेरे हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन मैं कहां जा रहा था मुझे खुद नहीं पता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वह फुटेज। कैमरे में जो दिख रहा था वह मैं था, लेकिन मैं यहां था। तो फिर वह कौन था? मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मेरी आंखों के आगे अजीब अजीब चीजें आ रही थीं। शायद ये मेरी घबराहट थी, या शायद कुछ और। तभी अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप फिर से ऑन हो गई। सीसीटीवी फुटेज लाइव। इस बार मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा वह मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन इस बार मैं वीडियो देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने तुरंत मोबाइल पीछे की सीट पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही मोबाइल पीछे गिरा, मुझे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हो। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा, और जो देखा उससे मेरी आत्मा तक कांप गई। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, काले कपड़ों में लिपटा एक अजीब सा शख्स, या शायद कोई और चीज। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वह पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, सिर्फ सफेद, और वे सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मत देख! एक भारी ठंडी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। मत देख, वरना तू भी वहीं रह जाएगा। अब मैं कार चला नहीं रहा था, कार मुझे चला रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, लेकिन मेरा दिमाग जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया था। मैंने झटके से अपना सिर आगे कर लिया और सीधे सड़क पर ध्यान देने की कोशिश की। लेकिन तभी सामने एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। अब कुछ भी मेरे बस में नहीं था। कार उस चीज की तरफ दौड़ रही थी, और जब कार ने उसे हिट किया, वह परछाई हवा में उड़ गई और कार के ऊपर से निकल गई। मैंने घबराकर शीशे में देखा। पीछे वाली सीट अब खाली थी, लेकिन अब वह चीज मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। इससे पहले कि मैं चीख पाता, मेरे मोबाइल की स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। सीसीटीवी फुटेज लाइव। इस बार मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा मुझे वीडियो खोलने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, और जैसे ही मैंने वीडियो प्ले किया, मेरे मुंह से चीख निकल गई। कैमरे में दिख रहा था मैं कार चला रहा था, लेकिन मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। हाँ, वीडियो में मेरे बराबर वाली सीट खाली थी। तो फिर जिस चीज को मैं अभी भी अपनी आंखों से देख पा रहा था, वह क्या थी? अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे यह खेल खत्म करना था। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा। कार घूमी, फिसली और एक जोरदार झटके के साथ सड़क के किनारे जा टकराई। सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने कमरे में था। हाँ, उसी कमरे में जहां से मैंने भागने की कोशिश की थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और अपना मोबाइल उठाया, और फिर मैंने देखा सीसीटीवी फुटेज लाइव स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। कैमरे में दिख रहा था कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूं, लेकिन फिर कैमरे में कुछ और भी था। मेरे पीछे एक काली आकृति जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अब यह कभी भी रुक सकता है। मैंने धीरे धीरे मोबाइल को नीचे रखा और अपने कंपाते हुए हाथों से अपनी गर्दन घुमाई। क्या वह चीज अभी भी मेरे पीछे थी? कमरे का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वहां कुछ था,
कोने में अंधेरे के बीच एक परछाई हिल रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी, तू अब कभी नहीं बच सकता। वही भारी ठंडी फुसफुसाहट। अब यह खेल खत्म हो चुका है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मैंने मोबाइल उठाया और स्क्रीन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। तू अब भी सोच रहा है कि यह सब सपना है? वह आवाज अब मेरे कानों के पास थी। तू अब भी सोच रहा है कि यह सिर्फ एक भ्रम है? मेरा दिल डूब गया। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक झकझोर दी। एक चेहरा, बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, सिर्फ सफेद, और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने घबराकर चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ झुका और फुसफुसाया, अब यह दुनिया तुझे ऐसे ही याद रखेगी जैसे मैंने तुझे देखा था। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने कमरे में था, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी और उस पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, सीसीटीवी फुटेज। लाइव कैमरे में दिख रहा था कि मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन मैं तो मर चुका था। खेल अब भी जारी था। अगला शिकार कौन होगा?